सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रो इंडस्ट्रिक चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटरी के सीरीज़ और कनेक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। आज हम दोस्तों जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम छोटी बैटरी से भी बड़े लैंप कैसे जला सकते हैं, जान सकते हैं। सभी बैटरी में यही दो चीज़ें ज़्यादा करके होती हैं, या तो आपको टर्मिनल पे प्लस का सिंबल दिखाई देगा पॉजिटिव के लिए, या तो फिर रेड कलर में डार्क रेड रहता है जिससे आपको पता चले कि ये पॉजिटिव है, और निगेटिव के लिए माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ले रखा है। अब इसमें देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसे हमारे पास ये 4 बैटरीज है, ठीक है। अब इसे हम सीरीज़ कनेक्शन करके देख लेते हैं। सीरीज़ कनेक्शन में करना क्या होता है, सपोज ये माइनस से प्लस को कनेक्ट कर दिया जाता है, ये माइनस से प्लस को कनेक्ट कर दिया जाता है, ये माइनस से इस प्लस को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस निकल कर आता है हमारा, और ये लास्ट 4th बैटरी से माइनस निकल कर आ रहा होता है। इन दोनों को हमें लाकर किसी भी अप्लाइंसेस के साथ जोड़ देना होता है। सपोज हमने बीच में एक लैंप अटैच कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से हमारी पावर सप्लाई जो आएगी उससे हमारा ये लैंप ग्लो होगा। अभी समझ लेते हैं, जैसे हमारी ये बैटरी, इसे हम सपोज ये बैटरी समझ लेते हैं, तो इसके ऊपर हम रेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर हावर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हर बैटरी के ऊपर इसी तरह वोल्ट और एम्पियर हावर्स में कुछ रेटिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो हम इस बैटरी को, इसी बैटरी के आधार पर इन बैटरीज को भी आपको समझाते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट एंड 2.5 AH, ठीक है, एम्पियर हावर्स। दोस्तों होता क्या है, हमारे सीरीज़ कनेक्शन का अगर आपको फार्मूला पता है तो इसके फार्मूले में क्या होता है, VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाता है। ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन, यानी वोल्टेज 1 पहले बैटरी के वोल्टेज, सेकेंड बैटरी के वोल्टेज, थर्ड बैटरी के वोल्टेज और फोर्थ बैटरी के वोल्टेज को प्लस कर दिया जाता है। तो आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे हमने छोटे वाले बैटरी का एग्जांपल लिया है जो रेड ब्लैक बैटरी हमारे हाथों में थी। तो उसके ऊपर हमें रेटिंग क्या मिली थी, 12 वोल्ट और 2.5 मिली एम्पियर हावर्स, ठीक है, एम्पियर हावर्स। तो यहाँ से हमने V1 V2 V3 V4 को प्लस करना है हमें, मतलब 12 वोल्ट, बैटरी 1 का वोल्टेज 12 और सभी का हम 12 ही समझ रहे हैं। तो 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो ये चारों बैटरी का सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद यहाँ जो हमारा वोल्टेज निकल कर आएगा वो हमारा 48 वोल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन में होता है। अब आते हैं एम्पियर की ओर, 2.5 एम्पियर हावर्स जो है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा सीरीज़ के लिए कनेक्शन होता है उसमें IT का आपने फार्मूला देखा होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 होता है। यानी कि करंट पहली बैटरी, सेकंड बैटरी, थर्ड, फोर्थ सभी का करंट इक्वल ही होता है। करंट में कोई चेंजेस नहीं आता है अगर हमने सीरीज़ कनेक्शन किया है। करंट इसका 2.5 AH अगर है तो सभी बैटरी का 2.5 ही रहेगा। यानी कि चारों बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के बाद भी जो इसका टोटल करंट रेटिंग रहेगा वो 2.5 AH ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। सीरीज़ कनेक्शन में हमारा वोल्टेज बदल जाता है, करंट सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह पैरेलल कनेक्शंस में सेम चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारा वोल्टेज ग्रो हो गया, 48 वोल्ट हो गया। 12 वोल्ट की बैटरीज हमने 4 आपस में जोड़ के 48 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह दोस्तों UPS कनेक्शन में भी क्या किया जाता है, काफ़ी सारी बैटरीज अटैच कर दी जाती हैं एक रेटिंग के हिसाब से, और 230 वोल्ट तक की सप्लाई को भी इसी तरह सीरीज़ करके बैटरीज को कन्वर्ट कर लिया जाता है।
अब दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में देखिए जैसे ये प्लस है हमारा, तो हमारे इस प्लस को प्लस के साथ जोड़ लिया जाता है, हमारे सभी प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। और ये जो हमारा माइनस होता है, ये हमारे सभी माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये माइनस से जितने भी माइनस होते हैं ये सब आपस में जोड़ लिए जाते हैं, और जितने भी प्लस होते हैं ये सभी प्लस आपस में जोड़ लिए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमने इसमें जोड़ दिए हैं सभी प्लस को आपस में और सभी माइनस को आपस में। उसके बाद करना क्या होता है, यहाँ से दोस्तों एक वायर हम उठा लेते हैं और एक वायर यहाँ से, मतलब बैटरी के पहली बैटरी और लास्ट की बैटरी से एक एक वायर उठा लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी आप कोई भी एक सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि आपने सीरीज़ में देखा, यहाँ 48 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी से भी निकल कर आया, वोल्टेज यहाँ ग्रो हो गया, 48 वोल्ट हो गया, और ये जो एम्पियर है इसका 2.5 AH ही रह गया। अब ये तो था सीरीज़, और ये पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में 4 बैटरी आपने सेम रेटिंग की 12 वोल्ट एंड 2.5 AH की बैटरी को आपने आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो इसमें उसका अपोजिट फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ सारे वोल्टेज सेम रह जाते हैं। हमारा जो VT है, हमारा जो वोल्ट है 12 वोल्ट, वो सारी बैटरीज़ का पैरेलल कनेक्शन करने के बाद भी हमारा वोल्टेज 12 ही रहेगा दोस्तों। 12 वोल्ट की 4 बैटरियों को पैरेलल कनेक्शन करने के बाद भी आप जब यहाँ चेक करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज दिखाई देगा आपको वो 12 वोल्ट ही दिखाई देगा। लेकिन इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा ये एम्पियर हावर्स होता है इसके फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं। ये जो हमारा IT हो जाता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाता है। ठीक है, मतलब करंट आपस में प्लस हो जाते हैं। 2.5 एम्पियर हावर्स मैंने आपको जैसे कि बताया था, इसकी वैल्यू 2.5 एम्पियर हावर्स है, तो ये सब प्लस हो जाएंगे। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 एम्पियर हावर्स प्लस 2.5। ठीक है, तो अभी ये कितना हो जाएगा, 2.5 2.55 और ये टोटल 10 एम्पियर हावर्स। यानी कि यहाँ जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो एम्पियर हावर्स यहाँ 2.5 एम्पियर हावर्स ही मिल रहा था, यहाँ 48 वोल्ट और 2.5 एम्पियर हावर्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट एंड 10 AH 10 एम्पियर हावर्स मिलता है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में। जहाँ भी हमें एम्पियर ज़्यादा चाहिए हो वहाँ हमें बैटरीज़ के पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं, और जहाँ हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो वहाँ हमें बैटरी के सीरीज़ कनेक्शंस करने होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसके फ़ायदों को भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।